हरे कृष्णा। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का चयन किया था। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका व केरल में यह पर्व केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन हुआ। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों एवं किसान के त्योहारों के नाम से जाना जाता है। भारत में मकर संक्रांति। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने किसी अन्य पर्व के नहीं हैं। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्का की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिलचोली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गज्जक और रेवड़ियां आपस में बांटकर खुशी मनाते हैं। बहुएं घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती हैं। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ पारंपरिक मक्का की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिड़वा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागन महिलाओं को दान देती हैं। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं,
तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़ रोली और हल्दी बांटती हैं। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशेष मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक बनाते हैं। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोंगली बिहू के नाम से मनाते हैं। दक्षिण भारत, राजस्थान आदि में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को बायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की झलक विविध रूपों में दिखती है।